हेलो एंड वेलकम बैक। लास्ट क्लास में हमने रेशियो के कंसेप्ट्स और इसके इलस्ट्रेशंस को देखा था। आज अपन क्या करने वाले हैं सर, एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस इसके एक्सरसाइज 1 को अपन निपटाने वाले हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी किए हम बैठ जाते हैं अपने काम में। क्वेश्चन 1 देखते हैं। इनवर्स रेशियो ऑफ 11/15। सर इसमें कुछ दिक्कत है क्या? नहीं। 11/15 इनवर्स यानी उल्टा करना है। उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 15/11। टू रेशियोज ऑफ रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज 3/4। ठीक है, एंटीसीडेंट इज 15। अगर किसी भी दो क्वांटिटी का 3/4 रेशियो है, उसका ऊपर वाला पार्ट 15 है, तो सर नीचे वाला पार्ट क्या होगा ये पूछ रहे। सर एंटीसीडेंट यानी कि न्यूमरेटर, अगर फर्स्ट टर्म अगर 15 है तो डिनोमिनेटर क्या होगा, ताकि उसका रेशियो क्या हो जाए? 3/4 हो जाए। ठीक है, तो उसको डब्बा मान लेते हैं। 15 बाय डब्बा इक्वल टू 3/4। सर डब्बा क्या एक्स बोलो ना उसको, नहीं मेरे को डब्बा बोलने में मजा आता है। क्रॉस मल्टीप्लाई 15 × 4/3 इक्वल्स टू डब्बा। आंसर क्या आ जाएगा? 5 × 4 20। ठीक है, क्या आ गया आंसर? 20। 15/20 इक्वल टू 3/4। रेशियो ऑफ द क्वांटिटीज इज 5/7 इफ कंसिक्वेंट ऑफ इट्स इनवर्स रेशियो इज 5, एंटीसीडेंट इज क्या बोल रहे? कंसिक्वेंट ऑफ इनवर्स रेशियो, पहले तो इनवर्स रेशियो निकाल लो। सर हमारा रेशियो है 5/7, इसका इनवर्स रेशियो हो जाएगा 7/5। हाँ 7/5, इनवर्स रेशियो क्या हो जाएगा? 7/5। सर पिछले वाले को पहले तो उड़ाओ। इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा? 7/5। अब क्या बोल रहे हैं कि इस 7/5 में कंसिक्वेंट यानी कि नीचे वाला पार्ट अगर 5 है तो ऊपर वाला पार्ट क्या होगा? सर दिख रहा है नीचे वाला पार्ट 5 है तो ऊपर वाला पार्ट 7 होगा। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। आगे आगे बढ़ते हैं। देखो सिर्फ टर्म बस पता होना चाहिए कि इन्वर्स किसको बोलते हैं, कंसिक्वेंट किसको बोलते हैं, आंसर फटफट निकल जाते हैं। रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 2/3, 9/4, 5/6 एंड आपका 8/10। कंपाउंड रेशियो में क्या करते हैं सर? ऊपर वाली टर्म को मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे वाली टर्म को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। यही करते हैं कंपाउंड में। हाँ सर यही करते हैं। तो ये 4 से 2 टाइम्स जा, 5 × 2 10, 10 से कटा, 2 3 से कटा और ये 9 से कटा, तो अल्टीमेटली सब कट गया, 1/1 आ गया। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1:1। ठीक है, कंपाउंडेड में मतलब जो भी रेशियोज है उसके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है। डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3/4। सर डुप्लीकेट मतलब पावर 2 कर देना, तो 3² क्या हो जाएगा? 9, 4² हो जाएगा 16। आंसर क्या हो जाएगा? सी। सब डुप्लीकेट यानी कि उसको स्क्वायर रूट कर लेना। क्या स्क्वायर रूट कर लेना? 25/36 का सब डुप्लीकेट। सर ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा? 5, 36, 6। अगर इसका आंसर नहीं आ रहा हो सब डुप्लीकेट, तो ऑप्शन ऐसा देखना जिसका आप स्क्वायर करो तो आंसर क्या आ जाए? 25/36। तो आंसर क्या आ जाएगा आपको? 5/6। ट्रिप्लीकेट यानी पावर 3, ट्रिप्लीकेट 3 पावर, 2 की पावर 3 अपॉन 3 की पावर 3, 8/27। क्या आ जाएगा आंसर? ए। सब ट्रिप्लीकेट, अब देखो इसका ट्रिप्लीकेट, सॉरी इसका ट्रिप्लीकेट ये था, तो इसका सब ट्रिप्लीकेट क्या हो जाएगा? 2/3। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत। अब देखो ये क्या बोल रहे हैं? रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4/9, एक तो 4/9 का एंड डुप्लीकेट ऑफ 3/4। सर 3/4 का डुप्लीकेट क्या होता है? 3² एंड 4²। अब ये रेशियो और ये रेशियो का क्या करना है? कंपाउंडेड निकालना है। 4 × 3² अपॉन 9 × 4²। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/4। 9 से 9 कटेगा, 4 से 4 कटेगा, ये 1/4 बचेगा। आंसर हो जाएगा ए। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4/9, देखो किस किस का पूछ रहे हैं? 4/9 का, एक तो इसका, फिर क्या बोल रहे हैं? डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3/4। सर डुप्लीकेट ऑफ 3/4 मतलब क्या होता है? 3² / 4²। फिर किसका? ट्रिप्लीकेट ऑफ 2/3, ट्रिप्लीकेट ऑफ 2/3 एंड 9/7 एंड 9/7। ये 4 रेशियो है, इन चारों का अपने को कंपाउंड रेशियो निकालना। ठीक है, तो ऊपर वाले टर्म एंटीसीडेंट एक साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, और कॉन्सिक्वेंट को भी एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे अपन।
देखो 9 से 9 कटा, 8, 4 से 4 कटा, 4 से ये 8 2 टाइम्स का कटा, 9 से 9 कटा, तो आंसर आ जाएगा 2/7। आप अपने तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मैं अपने तरीके से सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, बट करना यही है, सॉल्व ऐसे ही करना है, ठीक है। आप चाहो तो उसको एक्सपांड करो कि नहीं भाई 4 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 9 अपॉन 9 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। अगर आपको ऐसे करना है तो ऐसे भी कर सकते हो, 3 3 कटा, 9 से 9 कटा, 4 से 4 कटा, 2 इंटू 2 और ये 4 कटा, तो बचा क्या 2/7। तरीका यही है, बाकी आप कर सकते हो उसको 2/7, ठीक है। 10th का ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस में देखते हैं। हम्म, 11 से स्टार्ट करते हैं। अगर आपको चीज़ें बन रही है तो आप वीडियो स्टॉप करके खुद से सॉल्व करो एंड देन उस सॉल्यूशन को देखो जहाँ पे आप अटक रहे हो, ठीक है। द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4/5, 9/7, ट्रिप्लीकेट ऑफ 3/4 एंड ट्रिप्लीकेट ऑफ 2/3, ठीक है। तो इसका कंपाउंडेशन निकालना है, सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 क्यूब गया, फिर आपका क्या बचा इधर 4 इंटू 9 इंटू 8 अपॉन 5 इंटू 7 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 से 4 कटा, ये 2 टाइम्स आ गया, 2 बचा, ठीक है। तो आंसर क्या बचेगा नीचे 9/70, 9/70। कुछ गड़बड़ की अपन ने यार एक बार वापस से देख लेता हूँ, बट फिर नहीं तो नन ऑफ दिस आ जाएगा आंसर। 4/5 इंटू 9/7 इंटू ट्रिप्लीकेट 3 क्यूब अपॉन 4 क्यूब, 2 क्यूब अपॉन 3 क्यूब, 3 क्यूब से 3 क्यूब गया 8, 4 टाइम्स आ गया 2, 16, 8, 2, 9/70। हाँ सही तो है, 9/70। नन ऑफ दीज आ रहे हैं, एक बार चेक भी कर लेते हैं। 11th का क्या नन ऑफ दीज आ रहे हैं। 11th का दी नन ऑफ दीज ही दे रखा है, ठीक है। देखो लॉजिक्स में कॉन्फिडेंट रहेगा तो नन ऑफ दीज टिक करते हुए भी हाथ घबराएंगे नहीं। A/B दे रखा है। हाँ अब देखो ये आपका नया वैरायटी आ गया, इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करने हैं। बहुत बार क्या रेशियो दिया रहेगा, क्या रेशियो दिया रहेगा, क्या A/B बोलेगा आपको 3/4 और आपको बोलेगा कि इसकी वैल्यू निकालो। सिंपली एक चीज़ करना, क्या A को अज्यूम कर लेना 3, B को अज्यूम कर लेना 4, ठीक है। कायदे से 3x 4x करते, लेकिन आप अज्यूम कर लेना सीधा 3 और 4 को। तो निकालना किसकी वैल्यू है 2a प्लस 3b अपॉन 3a प्लस 4b। अब देखो a और b की जगह 3 और 4 रख देंगे तो क्या आएगा आंसर 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 होल अपॉन 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 4। तो ये क्या आ जाएगा 6 प्लस 12 अपॉन 9 प्लस 16, 18/25, ठीक है। क्या आ गया आंसर 18/25, आंसर डी। कूल, हाँ सर कूल। 2 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 2/3। इस चैप्टर की सबसे खासियत क्या है सर, हमको सॉल्व नहीं करना पड़ता है, बहुत बार अपन कैलकुलेटर और लॉजिक से ही आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। क्या बोल रहे हैं 2 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 2/3। सर 2 नंबर 2/3 के रेशियो में इफ 4 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, अगर 4 उसमें से माइनस कर दें तो रेशियो क्या हो जाएगा 3/5। मैं काम करता हूँ ना, ऑप्शन से खेलता हूँ। ऑप्शन से कैसे खेलता हूँ सर, पहली बात तो रेशियो किस फॉर्म में होना चाहिए 2/3। क्या ये वाला रेशियो 2/3 के फॉर्म में है क्या, हाँ सर 2/3 के फॉर्म में है। कैसे 16/24 को मैं 8 2 जा 8 3 जा 2/3 के फॉर्म में। अगर मैं 4 माइनस करूँ तो नंबर क्या बचेगा 12 और 20। अब इसका रेशियो क्या हो जाएगा 12 और 20 का, देखो 12 और 20 का रेशियो क्या हो जाएगा 4 3 जा 4 5 जा 3/5, और 4 माइनस करने के बाद रेशियो क्या बन रहा था अपना 3/5। तो पहली बार में आंसर क्या आ जाएगा टिक ए। सॉल्व करने की कुछ ज़रूरत नहीं, ऑप्शन को पकड़ना है, ऑप्शन के साथ खेलना है। देखो अगर मैं बी वाले ऑप्शन को खेलता कैसे कि भाई ये रेशियो क्या है 4/6 2/3 है, हाँ 2/3 है।
चार चार अगर मैं माइनस करूँ तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2, तो 0/2 कितना होता है 0। तो क्या रेशियो 3/5 आ रहा है क्या? ऑप्शन बी करेक्ट नहीं होगा, ऑप्शन सी भी करेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर 2 में से 4 माइनस करूँगा तो क्या होगा, माइनस में आ जाएगी वैल्यू। तो इसीलिए ए ऑप्शन को मैंने टिक पुट करके देख लिया। अब देखो क्या बोल रहे हैं, एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 2, 7, 11। एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ 2:7:11। ठीक है, तो किस टाइप के होंगे एंगल? में मान लेता हूँ 2x होगा, 7x होगा और क्या होगा 11x होगा। ठीक है, और हमको एक चीज़ पता है कि भाई सबका सम, ट्राइंगल के एंगल्स का सम किसके बराबर होता है सर? 180 डिग्री। आई होप आपको ये चीज़ याद है, नहीं याद है तो आप वापस से रिवाइज कर लो उसको। तो 2x + 7x + 11x कितना हो जाएगा 180। तो ये कितना हो गया 9 + ये 20x = 180। तो x की वैल्यू आ जाएगी 9, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 9। तो हमारे नंबर्स क्या हो जाएंगे 2 × 9 18, 7 × 9 63, 11 × 9 99। है क्या ऑप्शन 18 63 99 वाला? यस सर, ऑप्शन तो है, क्या है सी। तो अपना आंसर आ जाएगा सी। सॉरी सर, रिकॉर्डिंग हो रही है? हाँ रिकॉर्डिंग तो हो रही है। डिवीजन ऑफ 324 बिटवीन x एंड y इन द रेशियो ऑफ 11:7। क्या बोल रहे हैं 324 को ऐसे बांटना है ताकि एक जगह 7:11 के रेशियो में चले जाए। ठीक है, नहीं सॉरी 11:7 के रेशियो में चले जाए, 11:7 के रेशियो में चले जाए। तो देखो 324 का एक जगह हिस्सा दूंगा 11वां हिस्सा, कितने में से टोटल सर? टोटल 11 + 7, टोटल 18 हिस्सा। भाई देखो 11 हिस्सा इसको, 7 हिस्सा इसको, टोटल कितना हिस्सा है 18। तो टोटल 18 में से 11 दूंगा मैं किसको? पहले वाले को। कितने का 324 का? तो 324 × 11/18। और वैसे इसको क्या करूँगा 324 × 7/18। ये तो एक तरीका हो गया। अगर आप चाहो तो इसको x मान के भी कर सकते हो। कैसे? जैसे मैंने इसको सॉल्व किया ना भाई, इसको 2x 7x 11x माना, वैसे इसको आप क्या कर सकते हो 11x + 7x को आप बोल सकते हो भाई 324 के बराबर है, तो 18x हो जाएगा 324, तो x हो जाएगा 18। ठीक है, x की वैल्यू 18 आई तो पुट कर देना 11 × 18 7 × 18। यहाँ तो चाहो तो डायरेक्टली भी ये कर सकते हो क्या कि भाई सर 11वां हिस्सा देना है टोटल 18 में से 324 का, तो क्या आ जाएगा आंसर 324/18 × 11 198। और ये क्या आ जाएगा 126, 198 एंड 126 है क्या ऑप्शन? तो मेरे ख्याल से डी हो जाएगा आंसर 15 का, 15 का डी। यस 15 का डी है, कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था। 198 और 126 से। ठीक है, हाँ सर आगे बढ़ते हैं। आनंद अर्न्स 80 रुपीज़ इन 7 आवर एंड प्रमोद अर्न्स 90 रुपीज़ इन 12 आवर। रेशियो ऑफ देयर अर्निंग इज। ओके ओके, अब आप देखा जाए तो आप सीधा सीधा बोल सकते हो सर 80 रुपये कमा रहे हैं, ये 90 रुपये कमा रहे हैं, 80/90 यानी 8/9, सीधा आप ये टिक कर दोगे। लेकिन क्या हो जाएगा, आप हो जाओगे गलत। मेरे को एक बात बताओ, एक छोटी सी बात बताओ, मैं साल भर में कमा रहा हूँ 1 करोड़ रुपए, मजाक कर रहा हूँ, IT रेट नहीं डलवा देना मेरे अंदर। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, एक फॉर एन अज्यूम मान लो। ठीक है, 1 करोड़ में कमा रहा हूँ साल भर में, और आप कमा रहे हो एक महीने में 50 लाख। क्या बोला? एक महीने में 50 लाख कमा रहे हो। मैं साला एक साल में 1 करोड़ कमा रहा हूँ, आप एक महीने में 50 लाख कमा रहे हो। कौन ज़्यादा कमा रहे हैं? सिंपल सा आपसे क्वेश्चन है। आप एक महीने के 50 लाख कमा रहे हो और मैं एक साल का 1 करोड़ कमा रहा हूँ, कौन ज़्यादा कमा रहे हैं? ऑब्वियस सी बात है सर, आप ज़्यादा कमा रहे हो, क्योंकि साल का देखोगे तो आप 6 करोड़ कमा रहे हो। ठीक है, लेकिन अगर रेशियो निकालोगे तो आप बोलोगे 50 लाख डिवाइडेड बाय 1 करोड़ यानी कि 1/2, यानी कि सर 50 लाख मेरा तो इतना ही है, मैं तो आप कम कमा रहे हो। कंपैरिजन ही गलत है भाई। सेम पीरियड में देखना पड़ेगा ना भाई। आप एक महीने में 50 लाख कमा रहे हो तो मैं एक महीने में कितना कमा रहा हूँ वो भी तो देखना पड़ेगा ना, तब तो कंपैरिजन होगा, तब तो रेशियो निकलेगा, है कि नहीं? हाँ सर बिल्कुल है। तो देखो आनंद अर्न्स 80 रुपीज़ इन 7 आवर। सर इसको पहले जगह बनाओ, रुको।
आनंद की बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आनंद अर्न्स 80 रुपीज़ इन 7 आवर्स। आनंद की बात करें अगर 80 रुपीज़ इन 7 आवर, तो 1 घंटे में कितना कमा रहे हैं वो, 1 आवर में कितना कमा रहे हैं, 80/7। अगर 7 घंटे में 80 कमा रहे हैं तो 1 घंटे में कितना कमा रहे हैं, 80/7, दैट इज योर 11.428। ठीक है। वैसे ही मैं अगर किसकी बात करूं, प्रमोद, प्रमोद कितना कमा रहे हैं, 90 रुपीज़ इन 12 आवर्स। 1 आवर में प्रमोद कितना कमा रहे हैं, 90/12, दैट इज 7.5। ठीक है। अब मैं अगर रेशियो निकालूं इनका पर घंटे का, 11.428 डिवाइडेड बाय 7.5, 11.428 डिवाइडेड बाय 7.5, तो कितना आएगा, 1.523, 1.523। देखो ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है 1.523 वाला, इसमें पहला ऑप्शन देखते हैं 32/21, 1.523। लो पहला ही ऑप्शन सही आ गया अपना, पहला ही ऑप्शन सही आ गया। अगर आपको क्या इसको पॉइंट्स में नहीं करना है कवर, ठीक है, तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। डायरेक्टली कैसे सर, 80/7 इसका था, होल डिवाइडेड बाय 90/12। ठीक है, ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ये वाला नीचे आ जाएगा, तो 80 × 12 अपॉन 7 × 90, तो क्या आ जाएगा आंसर, 6 15 जा 6 2 जा 160/160 नहीं, इसको ऐसे करो अपन, 5 3 जा 5 16 जा 16 × 2 32 और 7 × 3 21, 32/21 आ जाएगा अपना ऑप्शन। या तो चाहो तो पॉइंट में कर सकते हो, या तो चाहो तो फ्रैक्शन में रहने दे सकते हो उसको। ठीक है, ठीक है सर, जगह बनाओ सर। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, रेशियो ऑफ टू नंबर इज 7:10, रेशियो ऑफ टू नंबर इज 7:10 एंड देयर डिफरेंस इज 105। सर ऑप्शन से देख ले, क्या इनका भी डिफरेंस 105 है, लेकिन क्या इनका रेशियो 7:10 आ रहा है क्या, या फिर देखो बेसिकली क्या बोल रहे हैं, दो नंबर का जो रेशियो है 7:10 है, तो दोनों नंबर को मैं क्या मान लेता हूँ, 7x और 10x, दोनों को नंबर को ये मान लेता हूँ। तो जो इनका डिफरेंस है 10x - 7x किसके बराबर है, दैट इज 105 के बराबर। तो 3x = 105, x = 35। ठीक है, और नंबर क्या हो जाएंगे हमारे, 7 × 35 245, और क्या हो जाएंगे 350। है क्या ऑप्शन ऐसा, सी, सीधा आंसर। जहां मैंने इसका रेशियो नंबर को अज्यूम कर लिया, क्या भाई रेशियो दे रखा है, नंबर अज्यूम करने हैं, उसको 7x और 10x अज्यूम कर लिया, जैसे ही मैंने इसको अज्यूम किया डिफरेंस दे रखा है, ये देखो डिफरेंस दे रखा है, एक झटके में x आया, x है तो वैल्यू आ गई। क्या कुछ दिक्कत वाली चीज़ है क्या, नहीं सर बिल्कुल भी नहीं, बहुत ईजी पीजी है ये, ब्राउनी पॉइंट्स देगा आपको एग्जाम में। ठीक है, प्रैक्टिस अगर है आपकी तो, और अगर आपके लिए नया है तो यार इस चीज़ पे मेहनत करो। आप भिड़े रहोगे लॉगरिदम में, भिड़े रहोगे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, वो इतना आउटपुट नहीं देगा आपकी मेहनत का। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार मेहनत करनी है और आउटपुट भी मिले, तो आप इन चीज़ों पे फोकस करो। आगे बढ़ते हैं, PQR आर 3 सिटीज़, PQR आर 3 सिटीज़। ठीक है, PQR आर 3 सिटीज़, रेशियो ऑफ एवरेज टेम्परेचर बिटवीन P एंड Q। सर P और Q के बीच का क्या है, P/Q का ये है 11/12, और P/R का क्या है, ये है 9/8। हमको किसका किसका रेशियो चाहिए सर, Q/R का चाहिए। सर अगर Q/R का रेशियो चाहिए तो P को एलिमिनेट कर देते हैं अपन, P को हटा देते हैं। तो सर देखो इस इक्वेशन में से अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा P = 11/12 इंटू Q, P = 11/12 इंटू Q। भाई Q को इधर ले गया है कि नहीं, देखो Q को इधर ले गया तो P की वैल्यू इधर से आ गई है। अब P/R जो ये वाली इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन, P/R = 9/8, तो P = 9/8R, और P की वैल्यू यहाँ से उठा के पुट कर देता हूँ, 11/12 Q = 9/8R। अब अपन को Q/R चाहिए था, Q/R, तो Q को तो यहीं रहने देते हैं, R को इधर लेके आते हैं नीचे में, तो Q/R इधर आ जाएगा, 9/8 एज इट इज रहेगा, 12 ऊपर जाएगा, 11 नीचे आएगा।
सिंपल, 4 2 जा, 4 3 जा, हो जाएगा 27/22। सिंपल, 27/22। क्या कोई दिक्कत? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो आगे बढ़ते हैं, 18 तक हो गया था, 19 देखते हैं। सर 19 सेम 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 सेम, जल्दी बताओ। अब इसको पॉज करो, सॉल्व करो। मैंने एक चीज़ बताई थी, अगर रेशियो दिया है और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, एक्स बाय वाई अगर दे रखा है 3/4 और एक्स और वाई के टर्म्स में वैल्यू निकालनी है, तो क्या मान लेंगे? एक्स को 3 और वाई को 4, और वैल्यू किसकी निकालनी है? एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर होल अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू को अपन क्या रख देंगे? 3 स्क्वायर इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4 स्क्वायर होल अपॉन 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब। तो 3 स्क्वायर क्या होता है? 9 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 16 होल अपॉन 27 प्लस 64। नहीं आती है वैल्यूज तो कैलकुलेटर है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। 36 प्लस 48 अपॉन 80 91, ये हो जाएगा 70 84 अपॉन 91। 17 से कटेगा क्या? 84 अपॉन 91 है क्या ऑप्शन? एक बार देख लेता हूँ मैं कैलकुलेशन सही किया हूँ कि नहीं। 3 2 4 36 36 प्लस 48 84, ठीक है, और ये 27 प्लस 64 91, ठीक है। 84/91 आ रहे हैं। सिंप्लीफाई होगा क्या? 91 डिवाइड बाय 13 होता है क्या? हाँ, 7 से डिवाइड हो रहा है। देखो 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 12 जाओ, 7 13 जाओ, तो ये आंसर क्या आ जाएगा? 12/13। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? 19 का बी। चलो आगे बढ़ते हैं, बस थोड़े से क्वेश्चंस और हमारी एक्सरसाइज भी क्या हो जाएगी? ख़त्म। इफ p बाय q इज सब डुप्लीकेट ऑफ ये, देन एक्स स्क्वायर इज। ये तो क्वेश्चन सॉल्व करने लायक है। इफ p बाय q इज सब डुप्लीकेट ऑफ ये p माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन q माइनस एक्स स्क्वायर, इसका सब डुप्लीकेट यानी कि पावर 1/2 किसके बराबर है? p बाय क्यू के बराबर है। पहले तो बताओ ये इक्वेशन जो लिखा है समझ में आई क्या? मैं बोलता हूं कि 27 या फिर 4/9 का सब डुप्लीकेट, क्या सब डुप्लीकेट 2/3 है, तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूं क्या कि 2/3 का डुप्लीकेट 4/9 है? अगर इसका सब डुप्लीकेट ये है तो इसका डुप्लीकेट ये है। क्या ये चीज़ मैं बोल सकता हूँ कि नहीं? आपको दिख रही है कि नहीं? अगर मैं बोल सकता हूँ, अगर आपने बोला कि हाँ सर बोल सकते हो, तो एक काम करते हैं ना, सिंपल सा एक चीज़ करते हैं। अगर इसका इसका ये क्या है? सब डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट, तो इसका डुप्लीकेट ये हो जाएगा, इसका डुप्लीकेट ही हो जाएगा। तो p बाय क्यू का डुप्लीकेट मतलब क्या होता है? p स्क्वायर और q स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? p माइनस एक्स स्क्वायर और q माइनस एक्स स्क्वायर। क्या कोई दिक्कत? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, p स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर इंटू p माइनस एक्स स्क्वायर। स्क्वायर नहीं है, नॉर्मल है। ठीक है, एक एक चीज़ ध्यान रखना, क्या चीज़ आप लिख रहे हो, क्योंकि एक स्टेप में भी गड़बड़ हुई तो समझो पूरा गया।
और किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। देखो पी स्क्वायर क्यू, इसको इधर लेके आता हूँ, माइनस क्यू स्क्वायर पी इक्वल्स टू, इसको ऊपर इधर ले जाता हूँ, पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब देखो इसमें से पी क्यू को कॉमन निकालता हूँ, अंदर क्या बचेगा, पी माइनस क्यू। इसमें से एक्स स्क्वायर बाहर निकालता हूँ, अंदर क्या बचेगा, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। पी क्यू इंटू पी माइनस क्यू होल अपॉन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए सर। पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अपन क्या लिखते थे, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सर ये प्रॉपर्टी है, याद नहीं है तो याद कर लो, बहुत जगह काम आएगी, भर भर के काम आएगी। ओम भट स्वाहा। ठीक है, हमको प्रॉपर्टी देख के मज़ा आ गया, आहा। सर प्रॉपर्टी अच्छे से लिखो, वापस से लिखो, ये लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, हाँ जी सर। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, पी क्यू इंटू पी माइनस क्यू होल अपॉन पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू। पी माइनस क्यू कैंसिल, फाइनल क्या बचेगा, पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू। किसकी वैल्यू बचेगी, एक्स स्क्वायर की वैल्यू। है क्या ऐसा कोई ऑप्शन? हाँ सर ऑप्शन है ना, कौन सा, ये वाला। चलो जी, मेरे को अगर तुक्का मारना रहता, मान लो मेरे पास टाइम कम है, टाइम कम है, तुक्का मार रहे हैं आंसर को, ठीक है, तुक्का मतलब पता है ना, ब्लफ खेल रहे हैं, क्या करता सर, P और Q में सिमेट्री चल रही है, अगर मैं पी क्यू को उल्टा कर दूं और यहाँ पे रिजल्ट को उल्टा कर दूं तो सिमेट्री चल रही है, जो P के साथ जैसा ट्रीटमेंट चल रहा है Q के साथ भी वैसा चल रहा है, P और Q में से किसी के साथ ज्यादती नहीं हो रही है, ठीक है, सिमेट्री चल रही है। तो जब भी क्वेश्चन सिमेट्री में है आंसर भी सिमेट्री में होगा। क्या बोला, क्वेश्चन सिमेट्री में तो आंसर भी सिमेट्री होगा, मोस्ट ऑफ द केसेस में देखना आप मिलेगा आपको। ये ऑप्शन मैं डिलीट कर देता, क्यों सर, P और Q सेम सेम, तो स्पेशल ट्रीटमेंट P को क्यों मिल रहा है, यहाँ स्पेशल ट्रीटमेंट Q को क्यों मिल रहा है, P और Q दोनों को मिलना चाहिए। अगर तुक्का मारना रहता तो हो सकता है आंसर नॉन ऑफ दिस भी हो सकता है, लेकिन मेरे को तुक्का मारने हैं, चांसेस मेरे को एलिमिनेट करने हैं, तो मैं ये हटा दिया, ये हटा दिया। तुक्का मारना भी हो तो सी को ही मारूंगा मैं, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे को तुमको जगह दिखाऊंगा जहाँ पे ना मतलब मज़ा आएगा देखना तुम। अब देखो क्या बोल रहे हैं, 2s/3/t इज द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ये। बहुत लंबा सॉल्विंग वाला क्वेश्चन है, अगर आप चाहो तो इग्नोर कर सकते हो, बट मैं सॉल्व करके बताता हूँ आपको। देखो क्या बोल रहे हैं, P by 2s/3 2s/3t इज द सब डुप्लीकेट ऑफ ये 2s माइनस p अपॉन 3t माइनस p। इसका डुप्लीकेट कौन है, 2s/3t, ठीक है। तो इसका डुप्लीकेट कौन है, 2s/3t। ये लिखा समझ में आएगा आपको? हाँ सर ये चीज़ समझ में आई। इज द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ये, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। सर सॉल्व तो करते हैं, बहुत लंबा आ जाएगा देखना, चलो ट्राई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 2s इंटू 3t माइनस पी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3t इंटू 2s माइनस पी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो अंदर में क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, देखो एक सेकेंड रिकॉर्डिंग हो रही कि नहीं, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्या ये चीज़ याद है आपको? हाँ सर ये चीज़ याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो याद रख लो। अब ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हुए मैं इसको खोलूंगा, 3t का होल स्क्वायर प्लस p का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3t इंटू p। वैसे इस तरफ 2s का होल स्क्वायर प्लस p का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2s इंटू p, ठीक है। तो देखो अंदर क्या हो जाएगा, 9t स्क्वायर
प्लस पी स्क्वायर माइनस 6TP इक्वल्स टू 3T इंटू 4S स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस 4PS। ठीक है, अब बाहर वाला ब्रैकेट भी खोल देता हूँ। 18ST स्क्वायर प्लस 2SP स्क्वायर माइनस 12STP इक्वल्स टू 12S स्क्वायर T प्लस 3TP स्क्वायर माइनस 12PST। अब देखो, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गई, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गई। निकालना क्या था? निकालना था P की वैल्यू। निकालना किसकी वैल्यू था? अच्छा, एक रिलेशन बताना है इनके बीच। ठीक है, देखो 18ST स्क्वायर माइनस 12S स्क्वायर T, ये टर्म को इधर लेके आता हूँ, ये टर्म को इधर ले जाता हूँ, इक्वल्स टू 3TP स्क्वायर माइनस 2SP स्क्वायर। इसमें से मैं क्या करता हूँ, 6ST बाहर निकालता हूँ, अंदर क्या बचेगा T माइनस S। इसमें से मैं P स्क्वायर बाहर निकालता हूँ, अंदर क्या बचेगा, सॉरी ये 3T माइनस 2S बचेगा। P स्क्वायर बाहर निकालूंगा तो 3T माइनस 2S बचेगा, ये से ये कैंसिल, तो अपना क्या बच गया, P स्क्वायर इक्वल टू 6ST। सर इतना बड़ा क्वेश्चन मेरे को नहीं लगता आएगा, मेरे को नहीं लगता है आएगा, बट स्टिल आपने देख लिया कि इसको सॉल्व कैसे करना है। जिस स्टेप पे भी दिक्कत आए आप प्लीज़ मेरे से पूछेंगे कि सर स्क्वायर को कैसे खोला, सर यहाँ पे इस टर्म्स को कैसे काटा, आपने इसको ही इधर क्यों लेके गया। क्योंकि अगर हर क्वेश्चन का एक एक इतना डिटेल में एक्सप्लेनेशन देने लगूंगा मैं, तो हमारा सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं, इफ़ P बाय Q 2/3 है, X बाय 4 4/5 है, देन द वैल्यू ऑफ 5PX, मैंने क्या बताया था, एज्यूम कर लेना वैल्यू को। कैसे एज्यूम कर लेना बताता हूँ मैं आपको। जब भी रेशियो में दे रखा है और उसी से रिलेटेड नंबर से रिलेटेड कुछ निकालना है, जैसे सपोज P बाय Q क्या दे रखा है, P बाय Q 2/3 दे रखा है, P बाय Q 2/3 दे रखा है, X बाय 4/5 दे रखा है। निकालना क्या चीज़ की वैल्यू है, 5PX प्लस 3QY, 5PX प्लस 3QY होल अपॉन 10PX प्लस 4QY। सिंपली P को मान लेना 2, Q को मान लेना 3, X को मान लेना 4, Y को मान लेना 5, सिंपल, और पुट करते जाना वैल्यू। 2 इंटू एक्स, एक्स क्या है 4, प्लस 3 इंटू क्यू क्या था 3, वाई क्या था 5, होल अपॉन 10 इंटू 2 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 3 इंटू 5, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 40 प्लस 9 इंटू 5 45 होल अपॉन 80 प्लस 12 इंटू 5 60, तो हो जाएगा 85 अपॉन 140। तो आपका 17 नहीं 5 17 जा 5 28 जा, ठीक है 17/28। देख लेते हैं ऑप्शन है क्या, हाँ सर ऑप्शन है, आंसर क्या हो जाएगा सी। द नंबर विच व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द टर्म ऑफ द रेशियो 19/30 reducing it to the, एक सेकेंड रुक जाओ, नंबर विच व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द टर्म्स ऑफ द रेशियो 19 एक मिनट क्या बोल रहे हैं कि इस ये जो रेशियो है ना 19/31, 19/31 से कि दोनों टर्म्स, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, दोनों में से अगर तुम माइनस कर दो उस नंबर को, तो रेशियो रिड्यूस होके क्या हो जाएगा 1/4। देखो वापस से पढ़ो, द नंबर, एक नंबर है विच व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द टर्म, ये जो ऊपर वाली टर्म है ना, इन दोनों टर्म्स में से 19/31 दोनों के ऊपर नीचे टर्म में से माइनस करते हैं, रिड्यूस हो जाएगा रेशियो किसके 1/4 के बराबर। ठीक है 1/4 के बराबर हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं, 4 इंटू 19 माइनस एक्स इक्वल टू 31 माइनस एक्स, तो 4 इंटू 19 कितना हो जाएगा 76 माइनस 4x इक्वल टू 31 माइनस एक्स, तो हो जाएगा 4x माइनस एक्स इक्वल टू
76 माइनस 13, 31, 45 इक्वल टू 3x। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 15। ठीक है, ये तो हो गया सॉल्व करने वाला पार्ट। अब आप चाहो तो सीधा ऑप्शन पुट करके भी देख सकते हो कि पहला था 19/31, इसमें से 5 माइनस करके देखता हूँ दोनों जगह। अगर मैं 5 माइनस करता हूँ तो क्या आ जाएगा, ये 14/26। क्या 14/26 1/4 के बराबर है क्या? नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन बी नहीं होगा, 1 नहीं होगा। ए पुट करके देखूंगा तो आ जाएगा आंसर, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा ए। चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, चाहो तो ऑप्शन पुट करके देख सकते हो। ठीक है, ओके सर। 24th वाला होमवर्क। सर क्यों होमवर्क है ये वाला क्वेश्चन? मैं आपको दिखा दूं क्यों होमवर्क है ये वाला क्वेश्चन। कुछ याद आ रहा है? एग्जाम्पल 1, इनकम का रेशियो दिया है, एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया है, सेविंग्स दी है पर मंथ 50, और ये वाला क्वेश्चन देखो क्या बोला है, इनकम अर्निंग का रेशियो दिया है, एक्सपेंसेस का रेशियो दिया है, सेविंग दे रखी है 50, डेली अर्निंग क्या हो जाएगी बताओ। तो आप इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, फिगर भी थे मैं देखो 4/5, 7/9, तो आंसर मेरे ख्याल से सी हो जाएगा 400, 500। सेम टू सेम क्वेश्चन है। ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन है? 24 का सी। ये देखो 24 का सी। 25 देख लेते हैं, 25 का देख लेते हैं। 25 अच्छा क्वेश्चन है। रेशियो बिटवीन स्पीड ऑफ टू ट्रेन इज 7:8। इफ द सेकेंड ट्रेन रन्स 400 किलोमीटर इन 5 आवर्स, द स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन इज। क्या बोल रहे हैं? दोनों ट्रेन के स्पीड का रेशियो क्या है? 7/8। रेशियो बिटवीन स्पीड ऑफ टू ट्रेन इज 7:8। सेकेंड ट्रेन की बात करते हैं। इफ द स्पीड सेकेंड ट्रेन रन्स 400 किलोमीटर इन 5 आवर। मेरे को एक बात बताओ, स्पीड क्या होता है? स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। सर मैं 100 किलोमीटर 2 घंटे में ट्रैवल किया, तो मेरी स्पीड क्या थी? 50 किलोमीटर पर आवर। मानते हो कि नहीं? 100 किलोमीटर दौड़ने में 2 घंटे लगे, तो 1 घंटा कवर करने में कितना लगा? 1 घंटे में कितना कवर किया मैंने? 50 किलोमीटर। तो मेरी स्पीड क्या हो गई? 50 किलोमीटर पर आवर, है कि नहीं? हाँ, तो बेसिकली मैंने किया क्या? डिस्टेंस अपॉन टाइम किया। तो सेकेंड ट्रेन की बात करूं, सेकेंड ट्रेन कितना किलोमीटर चली? 400 किलोमीटर। कितनी देर में? 5 आवर में। तो उसकी स्पीड क्या हो गई? 80 किलोमीटर पर आवर। अब क्योंकि S2 स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन की स्पीड आ गई मेरे पास, क्या? S1/80 इक्वल्स टू 7/8, तो स्पीड 1 आ जाएगी। फर्स्ट ट्रेन की स्पीड आ जाएगी 7/8 इंटू 80, कितना हो जाएगा? 10 इक्वल टू 70 किलोमीटर पर आवर। है क्या ऑप्शन? हाँ सर है ऑप्शन। 25 का आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला। ठीक है, चलो जी, अब हमारा एक्सरसाइज 1 हो गया है कंप्लीट। सर अब क्या बचा है इसमें? रेशियो तो आपका हो गया है, रेशियो आपका कंप्लीट है। अब नेक्स्ट क्लास में अपन क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास में अपन करेंगे प्रोपोर्शन। ठीक है, प्रपोर्शन से स्टार्ट करेंगे, वैसे ही उसके क्वेश्चन निपटाएंगे, इंडाइसिस उसके क्वेश्चन, लॉगरिदम उसके क्वेश्चन, सब निपटा डालेंगे इसकी ऐसी की तैसी। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही है। नहीं समझ में आ रही तो आप आके डाउट पूछ सकते हो। कहीं पे लग रहा है लैक ऑफ प्रैक्टिस है तो आप प्रैक्टिस बढ़ाओ। वीडियो अगर देखना है कि दोबारा से देखने की ज़रूरत पड़ी तो दोबारा से देखो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए क्या है सर? मैथ्स आसान है। बाय बाय, टेक केयर।